जय हिंद दोस्तों। आज का मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ हिमालय। हम लोग हिमालय के बारे में जानेंगे। हिमालय का कौन सा पार्ट कहां से कहां तक विस्तार है, इसे कौन कौन से मेन पार्ट हैं, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई विलंब किए हुए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिमालय के बारे में, तो हिमालय जो है ये अगर आप देखेंगे तो ये पूरब से लेकर के पश्चिम में इसका विस्तार पाया जाता है। ये बात तो सही है कि आपको कहां से किधर दिखेगा, ईस्ट टू वेस्ट इसका विस्तार आपको मिलेगा, पहली बात है। और ये जो अगर आप देखें तो ये एक क्या दिखेगा, ऐसे करके जो ये आकृति जो आप देख रहे हैं ये क्या एक अर्धवृत्ताकार आकृति में है, या कई जगह पे चापाकार आकार भी लिखा हुआ मिलेगा। चापाकार आकृति में है ये हिमालय। और ये जो है या अर्धवृत्ताकार भी इसको लिखते हैं। और ये अगर हम बात करें तो हिमालय एक ही भाग नहीं है हिमालय का। हिमालय में कई समानांतर श्रेणी है। अब ऐसे ऐसे करके हिमालय का एक श्रेणी, दो श्रेणी, तीन श्रेणी, इस प्रकार से कई श्रेणियों में ये आपको हिमालय देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जब हम चर्चा कर रहे हैं हिमालय के बारे में, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे हिमालय के बारे में, तो एक आपको मैं बता दूं, हिमालय को हम लोग तीन भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। तीन भाग में। एक को तो हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। और दूसरा जो है हमारा, फिर इसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमालय पार की श्रेणी। मतलब यहां पे अगर हिमालय पार की जब बात करेंगे तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जो हिस्सा है, ये तीनों का तीनों हिस्सा, यहां तक का हिस्सा जो है आपको ये पूरा का पूरा किसका हिस्सा कहलाएगा, ट्रांस हिमालय में आ जाएगा। अब इसके बाद जो हम देखेंगे, ट्रांस हिमालय के बाद जो साउथ में होगा वो कहलाता है आपका, ट्रांस हिमालय के बाद जो दूसरा डिवीजन जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैन हिमालय। मतलब मुख्य हिमालय, यही है हमारा क्या, मुख्य हिमालय। और इसको मुख्य हिमालय के अंतर्गत जब बातें करें तो एक आपको ऐसे करके क्या दिखेगा, ग्रेट हिमालय। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के जस्ट आपको जो है उसी के साउथ में आप ऐसे देखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल हिमालय। और मिडिल हिमालय के फिर साउथ में देखें तो ये वाला हिस्सा आपको ये मिल जाता है, कौन सा, शिवालिक। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो मुख्य हिमालय को हम लोगों ने तीन भागों में बांटा। मुख्य हिमालय के बाद ये जो आप यहां पे जो देख रहे हैं, इसको आपका उत्तर से लेकर के दक्षिण में, नॉर्थ से साउथ में इसका विस्तार है, वो भी हिमालय का ही पार्ट कहलाता है। लेकिन हम इसे क्या बोलते हैं, पूर्वांचल। पूर्वांचल रेंज यही है। इसको अगर आप देखें तो इसमें आ जाएगा पटकाई बूम, नागा, ब्राइल, मिजो, ये सब इसी में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग अभी जो है हमारा मेन स्टडी का जो पॉइंट होगा वो हम सब लोग पढ़ने वाले हैं इसी पे। और मैं आपको बता दूं हिमालय के बारे में एक दो बातें और हैं। हिमालय का जो निर्माण हुआ है ये टर्सरी युग में आपको होते हुए दिखेगा, तृतीय काल में, ठीक है ना, तृतीय युग में।
और ये तृतीय युग में है, पहली बातें इसका निर्माण हुआ। और फिर जब हम देखते हैं तो ये किन किन चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है, ये अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय का निर्माण किन किन चट्टानों से हुआ है, तब हम लोग बोलेंगे कि हिमालय का निर्माण जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा ग्रेनाइट और निस। ये चट्टान जो है यहाँ पे दो चट्टान से ये बना है। एक तो यहाँ पे इसके निर्माण में आपको दिखेगा ग्रेनाइट चट्टान और प्लस निस चट्टान, ये दोनों पाए जाते हैं। और हिमालय जहां पे है, मैं आप लोगों को कल के क्लास में ही बताया था, कल के वीडियो में ही बताया था कि वहां पे पहले तेथिस सागर हुआ करता था। तो हिमालय जहां वर्तमान में अभी हिमालय है, वहां पे पहले क्या हुआ करता था, तेथिस सागर हुआ करता था। और ये तेथिस सागर अगर है तो इसमें क्या होंगे, समुद्री जीवाश्म पाए जाएंगे, समुद्री जीवाश्म यहां पे क्या होगा, पाया जाएगा। ये सब बातें को आप लोग को एक बार ध्यान रखना था। अब हम लोग आते हैं जो हिमालय का पहला डिवीजन जो था ट्रांस हिमालय, उसको अब ये हमारा फिजिकल मैप है इंडिया का, इसी प्रकार से दिखता है। जो आप लोग एटलस वाला हिस्सा है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड एटलस का ये पेज है, आप लोग भी वहां से क्या करें, डाउनलोड कर लें। और या फिर आप लोग क्या करें, एटलस लेकर के बैठें, जहां पे मैं चीजों को एक एक करके क्लियर कर दूंगा। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बातें, ये हमारा फिजिकल मैप है इंडिया का, और इसी पे हम लोग क्या करेंगे, अब बहुत चीजों को यहाँ पे नोट करने का प्रयास करेंगे। अब हम पहले बताए थे हम आप लोग को क्या कि ट्रांस हिमालय पे हम चर्चा करेंगे। अभी ट्रांस हिमालय की जो बातें करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कहां पे क्या क्या पाई जाती है। तो ट्रांस हिमालय अगर आप देखें तो मुख्यतः ये पाया जाएगा, आपको मिलेगा देखने के लिए ट्रांस हिमालय, वो मिलेगा आपका तिब्बत में। और जो है यहाँ पे कलर जो है इस पे करता हूं, तिब्बत और भारत में जो है जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार है ट्रांस हिमालय का। और ये ट्रांस हिमालय अगर देखें तो इसमें मुख्यतः हम लोग 3 श्रेणियों का अध्ययन करते हैं। एक काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, यहां पे आपको दिख जाएगा लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी था, लद्दाख श्रेणी हो गया। और लद्दाख के जस्ट नीचे अगर देखें ऐसे करके ये, तो ये आपको दिखेगा जास्कर। ये 3 श्रेणी है, तीनों का तीनों ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और इसका विस्तार मुख्यतः तिब्बत और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में ही आपको मिलेगा। अब हम देखते हैं इसमें, तो अब हम जो बातें करेंगे इसमें सबसे पहली बातें, तो ये जो है हिमालय, ये सबसे भारत का सबसे उत्तरी काराकोरम पे हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। अब एक एक करके देखेंगे और स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये है काराकोरम का हिस्सा, ये हमारा क्या है, काराकोरम है। और काराकोरम की जब बात करें तो ये हमारा क्या है, भारत का सबसे उत्तरी, क्या है, भारत का सबसे उत्तरी पर्वत यही है। और इस सबसे उत्तरी पर्वत होने के नाते इसमें आपको क्या दिखेगा, इसी में भारत का सबसे ऊंचा चोटी, भारत का सबसे ऊंचा चोटी जो है यहां पे अगर आप देखें तो K2, क्या बोले, K2 आपको देखने के लिए मिलेगा। K2 अगर पूछे कि K2 कहां पे है तो आप बोल सकते हैं लद्दाख में है। ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आपको मिलेगा
काराकोरम श्रेणी में और इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर और ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। ये बात भी यहां लिखना है, नोट कर लीजिएगा, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा। सबसे ऊंची चोटी। अब देखिए, ये चोटी के बारे में हमने जाना, काराकोरम के बारे में जाना। काराकोरम इतना ही नहीं, काराकोरम जो है यहां ये एक वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि आप इधर देखिए तो ग्रेट हिमालय का हिस्सा आपको यहां पे था, यहां पे अगर आप देखें तो ऐसे करके ग्रेट हिमालय का हिस्सा था। अब इधर से जो मॉनसून का जो प्रभाव जाएगा, एयर जाएगा, उससे यहां पे वर्षा नहीं हो पाएगा, वो इधर के हिस्से में ही बारिश करवाएगा। इसीलिए ये अगर हम बात करें काराकोरम क्या है, तो ये क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र में है, जहां पे बारिश कम होता है। और ये भारत का एक ऐसा हिस्सा है जहां पे बहुत कम बारिश होता है। और इसी में अगर हम बात करें, और ये जो है ट्रांस हिमालय का, काराकोरम के बारे में बोलता हूं, ट्रांस हिमालय का सबसे लंबी और सबसे ऊंची श्रेणी है। ट्रांस हिमालय का सबसे लंबी एवं सबसे ऊंची श्रेणी यही आपको मिलेगा, यही है। और इसमें देखें, काराकोरम के बारे में जाने तो यहां पे अब जो है काराकोरम में कई सारे बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लेशियर पाए जाते हैं। कई सारे बहुत महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, कि कई बार पूछता है कि ये ग्लेशियर कहां पाया गया, वो ग्लेशियर कहां पाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं यहां पे ही काराकोरम में ही एक है सियाचिन ग्लेशियर। यहां पे जो भी मैं बातें कर रहा हूं अभी ग्लेशियर के बारे में बातें कर रहा हूं, और ये सब ग्लेशियर कहां पे है, तो सारा का सारा काराकोरम श्रेणी में है। और ये जो है सियाचिन ग्लेशियर जो है यहां पे आप देखें तो इस वाले हिस्से में आपको मिलेगा, यहां पे ये काराकोरम श्रेणी में ही है। और इसमें यहां पे स्थित है नुब्रा घाटी, ये नुब्रा घाटी में स्थित है काराकोरम। और नुब्रा घाटी, काराकोरम के नुब्रा घाटी के सियाचिन ग्लेशियर है। और ये सियाचिन ग्लेशियर के बारे में एक बात और लिख लें, ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, रणभूमि है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल। तो किसके किसके बीच में होगा, यहां पे है तो आप क्लियर हैं क्या कि यहां पे क्या होगा, भारत एवं चीन के बीच में ही ये युद्ध स्थल होगा। अब यहां पे कई सारे और ग्लेशियर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि काराकोरम का हिस्सा है या नहीं है। तो मैं ये तो पहली बातें थी। दूसरा लिखेंगे हिस्पर ग्लेशियर भी इसी काराकोरम रेंज में ही है। हिस्पर जो है इसी काराकोरम में ही है। हिस्पर के बाद है बतूरा, इसके बाद अगर देखें तो बियाफो ग्लेशियर, ये सब आपको यहां पे दिखेगा। और एक आपको जो है 3, 4 और ये 5वां एक और ग्लेशियर लिख दीजिएगा, बातोरो, ये या बालतोरो भी यहां पे बोलते हैं। ये 4-5 ग्लेशियर जो है आपको काराकोरम में मिल जाएंगे देखने के लिए। और ये सब ग्लेशियर उतने ही महत्वपूर्ण जितने कि अगर हम बोलें तो हमारे एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है।
अब देखिए इसके बाद जो है काराकोरम के बाद हम सेकेंड श्रेणी पे आएंगे और उसे हम लोग देखेंगे। ये है हमारा लद्दाख। ये क्या है? लद्दाख रेंज। और लद्दाख रेंज के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए अच्छे से। देखिए लद्दाख श्रेणी जो है इसे हम लोग देखते हैं तो ये श्रेणी काराकोरम के साउथ में है, काराकोरम के दक्षिण में। काराकोरम के दक्षिण में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहां पे जब भी हम बातें करते हैं लद्दाख के बारे में तो यहां पे इसका विस्तार यहां से आगे बढ़ते चला जाएगा। यही वाला हिस्सा ऐसे आगे बढ़ेगा और ये लद्दाख जब तक इंडिया में है ये लद्दाख कहलाएगा। और तिब्बत में जाते ही ये क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोल देते हैं तिब्बत में कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। और इसी कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित है मानसरोवर। यहां पे देखिए इसी के ये है और इसी के नीचे आपको यहां पे देखिए दक्षिण में क्या मिला? साउथ में दक्षिण में आपको देखने के लिए मिला मानसरोवर। अब मानसरोवर झील इतना महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए? क्योंकि यहां से दो भारत के लिए तीन महत्वपूर्ण नदियां निकलती है। हम लोग पढ़ेंगे एक इधर की ओर निकलेगा ऐसे करके सिंधु, सतलज, और इधर निकल जाएगा ब्रह्मपुत्रा। यहां से SBI देखिए सतलज, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ये तीन नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के समीप होता है। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम बात करें यहां पे देखिए तो यहां पे ही काराकोरम और जो है अब देखिएगा यहां पे ये काराकोरम रेंज था, लद्दाख रेंज है। इसी के बीच का जो ये हिस्सा है मतलब ऐसे बना लीजिए एक ये काराकोरम, ये लद्दाख श्रेणी लिखिएगा। काराकोरम श्रेणी इधर लिख लीजिए क्या है? ये लद्दाख श्रेणी। और इसी के बीच में आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा क्या? लद्दाख पठार। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लद्दाख पठार। और ये लद्दाख पठार जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पठार यहीं पे आपको मिलेगा। ये वाला हिस्सा ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा पठार यही है, जिसका ऊंचाई अगर हम बोलें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई हाइट जो है 4800 मीटर है। और ये किस प्रकार का पठार है? अंतः पर्वतीय पठार। इसको क्या बोलते हैं? अंतः पर्वतीय। अंतः पर्वतीय पठार मतलब ये पठार जो है इधर भी पर्वत है, इधर भी पर्वत है, मतलब पर्वतों से घिरा हुआ पठार है। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? अंतः पर्वतीय पठार। और ये एक क्या है? ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट। ठंडा मरुस्थल है ये, जहां पे अगर हम देखें तो वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा। अब तो ये कोल्ड डेजर्ट इसीलिए कहलाता है, वर्षा भी कम है, तापमान भी कम है, तो ये कोल्ड डेजर्ट के अंतर्गत आएगा। अब देखिए आगे जो हम बातें करने वाले हैं इसी के जस्ट बाद तो हम लोग देखेंगे अब जो है जास्कर श्रेणी के बारे में जानेंगे। ये जास्कर श्रेणी यहां पे है, जास्कर श्रेणी।
देखिए जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिण वाला हिस्सा है। ट्रांस हिमालय का दक्षिण की श्रेणी यही है। एक तो आपको देखिए काराकोरम हो गया, फिर आपका यहां पे क्या हो गया था, लद्दाख हो गया था, और लद्दाख के बाद आपका ये क्या था, जास्कर श्रेणी साउथ में हो गया। और ये महत्वपूर्ण इसीलिए है कि इसी से क्या होगी, ऐसे करके इंडस रिवर निकलेगी, सिंधु नदी। सिंधु नदी यहां से प्रवाहित होती है। अगर पूछे, यहां पे पूछ लेता है सिंधु नदी किन दो पर्वतों के बीच से प्रवाहित होती है, तो उत्तर क्या होगा, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से। आपको यहां पे ऐसे करके देखिएगा तो ऐसे करके निकलता हुआ दिखता है, इधर लद्दाख इधर जास्कर। ठीक है, तो ये आपका जो है इस प्रकार अगर हम बातें कर रहे थे और चीजों को मैंने बताया, क्लियर किया। अब आप बताएं, इस सारी चीजों को अगर आप देखें तो आपका जो है, तो ये वाला पार्ट जो है हम लोग आज ट्रांस हिमालय का जो हिस्सा था उसे हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो हमारा क्लास जो आएगा उसमें हम लोग, आपको मैं बता दूं क्या, मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास वो है हमारा मैन हिमालय। और ये मैन हिमालय में बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन सब पे चर्चा हमारा नेक्स्ट वीडियो कल आपको देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।